salt, फिर लेमन एंड देन लास्ट वन शुगर। चलो देखते हैं अभी। गेस एंड देन फाइंड आउट, हमें फाइंड करने कुछ क्वेश्चन के आंसर देखते हैं। हाउ मेनी ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस डू यू गेट फ्रॉम हाफ अ लेमन। हाफ ऑफ लेमन है, उसमें कितने ड्रॉप्स हो गए लेमन जूस के, कितने हो गए, हाफ है तो उसमें कितने हो गए, थोड़े हो गए, तो हम क्या लिखेंगे, गेस करके लिखेंगे 8 to 9। सेकंड क्वेश्चन, हाउ मेनी ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस डू यू गेट फ्रॉम अ फुल लेमन। तो फुल लेमन में कितने होंगे, हाफ में कितने 8 to 9, तो फुल में 16 to 17। फिर हाउ मेनी ड्रॉप्स ऑफ अ लेमन जूस फिल 1 स्पून। तो क्या है, हमें ए स्पून में कितने लेमन्स के ड्रॉप आ सकते हैं, कितने आ सकते हैं, हाफ से ज़्यादा और फुल से कम। तो हम क्या लिखेंगे, बीच का लिखेंगे 11 to 12। फिर क्या है, इंजॉय योर लेमन ड्रिंक, क्या करना है, पी के इंजॉय करना है, अंडरस्टैंड। 6, तो हाउ मेनी लेमन्स विल यू नीड। एक ग्लास बनाने के लिए हमें हाफ लेमन चाहिए, तो 6 ग्लास बनाने के कितने चाहिए होंगे, 3 लेमन्स। सेकंड वन, हाउ मेनी स्पून्स ऑफ शुगर विल यू टेक। एक ग्लास बनाने के लिए हमें कितनी शुगर चाहिए थी, 1 स्पून, तो 6 ग्लास बनाने के लिए 6 स्पून्स ऑफ शुगर्स। चलो अभी नेक्स्ट टॉपिक, लेमन ड्रिंक स्टॉल एट अ विलेज फेयर। उसने क्या किया, लेमन ड्रिंक का स्टॉल किया, कहाँ पे, विलेज के फेयर में। चलो देखते हैं यहाँ पे, देयर इज अ फेयर इन चित्रास विलेज। कहाँ पे फेयर था, चैत्रा के विलेज में। चैत्रा, नाजिब एंड अनीस वांट टू पुट अप अ स्टॉल टू सेल लेमन ड्रिंक। ये तीनों फ्रेंड्स हैं, तो क्या कर रहे थे, लेमन ड्रिंक का स्टॉल लगाया। द मेक अ बकेट फुल ऑफ अ लेमन ड्रिंक, उसने ये बकेट भर के क्या बनाया, लेमन ड्रिंक बनाया। दे यूज 2 ग्लासेस, बिग वाला और स्मॉल वाला, डिफरेंट साइज ऑफ ग्लासेस। तो भी यहाँ पे देखते हैं, देखो यहाँ पे क्या है, फेयर दिख रहा है। चलो, वी विल सेल ऑन स्मॉल ग्लास फॉर ₹5। तो स्मॉल ग्लास के कितने लेंगे, 5 रुपीज़। लेट अस सेल द बिग ग्लासेस फॉर 10 रुपीज़, बिग ग्लास के 10 रुपीज़। तो ये क्या बोला, ओके। देखो यहाँ ₹4 10, ₹4 5। यहाँ पे देखो बोर्ड क्या है, लेमन ड्रिंक, ठंडा ठंडा, कूल कूल। चलो देखते हैं यहाँ पे, अनीश गोट अ जग, डू यू थिंक इट इज easier to pour into a glass from a jug than a bucket। चलो अभी नेक्स्ट पेज। चलो अभी यहाँ पे, नजीम फाउंड दैट 2 big glasses fill the jug। नजीम क्या करता है, 2 ग्लास बिग वाले भर के एक जग भरता है। सब हम wants to buy 1 jug full of lemon drink। How much does she need to pay। तो ये कितने रुपीस पे करेगा, देखो ये जग भरने में कितने बिग ग्लास चाहिए, 2।
कितना चाहिए? 2 चाहिए ना, तो मैं यहाँ पे कितने रुपीज़ आएंगे? 2 रुपीज़, क्योंकि 2 बड़े ग्लास में ये जग भर जाता है इसलिए। चलो, चित्रा फाउंड दैट 2 स्मॉल ग्लासेस फिल 1 बिग ग्लासेस। चित्रा क्या करती है? 2 छोटे ग्लास में को एक बड़ा ग्लास भरती है। हाउ मेनी स्मॉल ग्लासेस ऑफ लेमन ड्रिंक विल फिल द जग? चलो देखते हैं। ये छोटे ग्लास को कितने ऐड करती है? बिग ग्लास भरती है ना चित्रा, तो यहाँ पे कितना आएंगे जग भरने में? 4 ग्लासेस। ओके, चलो, हाउ मेनी मोर ग्लासेस विल फिल अ हाफ जग? चलो, पूरा जग भरने में कितने ग्लासेस लगते हैं? 4, तो हाफ में कितने लगेंगे? 4 के हाफ 2। अंडरस्टैंड? चलो अभी यहाँ पे, चलो अभी नेक्स्ट टॉपिक, फन इन फिलिंग विजल्ट्स। तो आपको ये घर पे करना है। कुछ थिंग्स लेनी है और छोटी थिंग्स पानी की भर के बड़ी थिंग्स भरनी है और देखना है कितना पानी हमें यूसेज होता है। ओके, चलो अभी नेक्स्ट टॉपिक, रिंग दी वन विच होल्ड्स मोर वाटर। क्या करना है? यहाँ पे कुछ थिंग्स दी गई है, उसमें ज़्यादा वाटर किस में आता है वो उस पर रिंग करनी है। चलो यहाँ पे ज़्यादा किस में आएगा? बकेट में। फिर यहाँ पे वन लास्ट वन। समझ में आया ना? चलो अभी नेक्स्ट टॉपिक, रानी एंड दी मिल्कमैन। क्या है रानी और मिल्कमैन? अनिल इज अ मिल्कमैन, ही गिव्स द सेम अमाउंट ऑफ अ मिल्क और रानीज हाउस एवरी डे। तो ये मिल्कमैन है ना, वो डेली क्या देता है? मिल्क देता है एवरी डे। ही यूसेज अ मग 3 times फिल रानीज मिल्क पॉट। तो ये रानी का मिल्क पॉट कितने मग से भरता है? 3 times मग यूज करके। वन डे रानीज मदर गेव हर अ डिफरेंट पॉट टू टेक मिल्क। एक दिन रानी की मम्मा ने डिफरेंट पॉट दिया, देखो लाइक दिस, टेक अ मिल्क। एवरी डे रानीज पॉट वुड फिल टू द टॉप। तो डेली वो पॉट पूरा होता है, भरा हुआ। बट टुडे रानी फाउंड दैट द पॉट वॉज नॉट फिल्ड कंप्लीटली। तो एक दिन ये पॉट थोड़ा खाली सा था। देखो, ये कौन है? अनिल जो मिल्कमैन है, और ये कौन है? रानी। ओके, ओ टुडे अनिल हैज गिवन मी लेस मिल्क। तो ये क्या सोचती है? आज उसने थोड़ा कम दूध दिया। चलो यहाँ पे, डू यू थिंक अनिल हैज गिवन रानीज लेस मिल्क? हमें क्वेश्चन, हेल्प। तो चलो, क्या क्वेश्चन है? आपको लगता है कि रानी को लेस मिल्क मिलता होगा, तो हमें उसकी क्या करनी है? हेल्प करनी है। चलो, पहले ये छोटे वाले पॉट में जाती तो उसमें कितना मिल्क आता था? पूरा। फिर एक दिन ये बड़ा वाला लेके गई तो उसमें फिल्ड नहीं हुआ, तो उसने तो 3 times मग से ही दिया ना मिल्क। तो उसमें आंसर में क्या आएगा? नो। क्या आएगा? नो। अनिल हैज गिवन नॉट लेस मिल्क। ओके, चलो अभी
सेकंड क्वेश्चन, हाउ मच मिल्क डज योर मदर बाय एवरी डे? आपकी मम्मा डेली कितना मिल्क लेती है वो आपको पूछ के यहाँ पे लिखना है। ओके, तो यहाँ पे क्या है, ट्राई योर सेल्फ। ओके, आपको भी इसकी तरह करना है, बट किससे करना है, वाटर से करना है। अंडरस्टैंड? चलो अभी नेक्स्ट टॉपिक, थर्स्टी क्रो। आपको ये स्टोरी तो पता ही होगी, फिर भी हम देखते हैं। चिरपी क्रो वॉज अ वेरी थर्स्टी। एक क्रो का नेम क्या है, चिरपी। इट लुक्ड एवरीवेयर बट कुड नॉट फाइंड वाटर। उसने आसपास सभी पे देखा बट वाटर नहीं मिला। सडनली इट सॉ अ पिक्चर, इट मीन्स मटका। When it tried to drink water, it found there was a very little water in the pitcher. तो उसको पानी पीना था, उसमें कितने पानी था, थोड़ा ही कम पानी था। देखो, It was a pebbles lying nearby. उसको आसपास क्या देखा, या पीबल्स यानी कि पत्थर दिखे। It put the pebbles into the picture one by one. तो क्या करता था, पीबल्स को वन बाय वन करके डाल रहा था। तो यहाँ पे देखते हैं, तो वाटर केम अप, तो वाटर ऊपर आने लगा। चिरपी ड्रैंक वाटर एंड फ्यू और, तो चिरपी ने क्या किया, पानी पिया और उठ गया। चलो अभी कौन सा टॉपिक है, डू यू वॉन्ट टू बी लाइक चिरपी? तो हमें चिरपी के जैसा कुछ करना है। चलो, डू यू वॉन्ट टू नो हाउ द वाटर इन द पिक्चर्स केम अप? चलो, वो कुछ स्टोरी है, वो हमें करना है। टेक 2 ग्लासेस ऑफ द सेम साइज। हमें 2 ग्लास लेने हैं सेम साइज के। फिल हाफ ऑफ ईच ग्लास विथ वाटर। तो हमें क्या करना है, हाफ ग्लास पानी से भरना है। यू हैव टू पुट इमली सीड्स इन द फर्स्ट ग्लास टू रेज द वाटर टू द टॉप। तो हमें एक ग्लास में क्या डालना है, इमली के सीड्स डालना है। गेस हाउ मेनी सीड्स यू विल नीड टू पुट इट? तो हमें गेस करना है कितने सीड चाहिए हो। नाउ डू इट, काउंट द नंबर ऑफ सीड्स यूज। तो कितने सीड्स चाहिए एक गिलास में, कितने चाहिए, 6 to 7। नाउ पुट द सेम नंबर ऑफ मार्बल्स इन द सेकंड ग्लास। तो क्या करना है, सेकंड ग्लास में हमें क्या डालना है, थोड़े मार्बल्स डालने हैं। फिर रिपीट इट विथ स्टोन। तो हमें क्या करना है, फिर उसमें थोड़े स्टोन डालने हैं। व्हाट हैपन नाउ, वाई टॉक अबाउट इन दी क्लास? फिर आपको क्लास में डिस्कशन करना है। ओके, तो क्या आएगा इसमें, क्या होगा, इमली के सीड से पानी ज़्यादा ऊपर नहीं आएगा। फिर नेक्स्ट टॉपिक, वाटर इज यूजफुल। Find out how much water in mugs or buckets is used in your house for each of the following. तो आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है, नहाने में, कपड़े धोने में, वासन क्लीन करने में और पीने में कितना पानी चाहिए आपको, वो लिखना है। ओके, तो ये एक्टिविटी आपको घर पे करनी है और आपको कितना चाहिए वो यहाँ पे लिखना। ओके, और कुछ नेक्स्ट चैप्टर, टेंस एंड वंस। तो आपको पता है टेंस और वंस क्या होते हैं, चलो अभी देखते हैं यहाँ पे। अंकल्स, आई वॉन्ट टू बाय पेंसिल्स फॉर 80 रुपीज़। आई हैव जस्ट 10 रुपीज़ नोट्स एंड 1 रुपीज़ कॉइन। हाउ मेनी नोट्स एंड कॉइन शुड आई गिव यू? चलो उसको
क्या लेनी है, पेंसिल्स लेनी है। तो क्या करेंगे देखते हैं। 18 rupees means one note of 10 rupees and 8 1 rupees coin। एक 10 रुपीज़ की नोट और 8 रुपीज़ के कॉइन्स। चलो देखते हैं, ये 10 रुपीज़ की नोट है और देखते हैं 1 रुपीज़ के कॉइन। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कुल मिला के टोटल कितने हुए 18। हाउ मेनी नोट एंड कॉइन्स डू आई नीड टू गिव 35 रुपीज़। तो यहाँ पे देखते हैं, यू गिव मी 3 10 रुपीज़ नोट एंड 5 कॉइन्स ऑफ 1 रुपी। तो कितने दिए हो गए, 10 रुपीज़ की 3 नोट्स और 5 रुपीज़ के कॉइन्स। ओके अंकल। हे जस्ट टेल मी हाउ मेनी पेंसिल डू यू वांट। तो कितनी पेंसिल ली होगी उसने, नन। थैंक यू अंकल फॉर हेल्पिंग मी विथ माई होमवर्क। तो पता चला कि उसका होमवर्क था और कोई उससे पेंसिल्स लेनी नहीं थी। चलो यहाँ पे देखते हैं, कैन यू डू दिस विदाउट अंकल्स हेल्प। ड्रॉ दी 10 रुपीज़ नोट्स एंड 1 रुपीज़ कॉइन यू विल गिव फॉर दिस थिंग्स। तो हमें क्या करना है, 10 रुपीज़ की नोट्स ड्रॉ करनी और 1 रुपीज़ का कॉइन। बट यहाँ पे नोट्स तो नहीं होगी, ये आपकी घर पे ड्रॉ करना है, मैं यहाँ पे सिर्फ लिखूँगी। ओके। तो यहाँ पे कितने 20 रुपीज़। तो 20 में क्या आएगा, 10 रुपीज़ की नोट और दूसरी 10 रुपीज़ की नोट। फिर यहाँ पे बोतल है, कितने 32। तो 10 रुपीज़ की नोट्स आएगी 3 टाइम आएगी ना, और 2 कॉइन्स। तो ये फर्स्ट रुपीज़ का कॉइन और ये भी फर्स्ट रुपीज़ का कॉइन। ओके। अभी यहाँ पे कुछ क्रायॉन्स है, कितने 55। तो यहाँ पे 10 रुपीज़ की नोट, दूसरी, तीसरी, फोर्थ वाली और फिफ्थ वाली। तो ये 15 हो गए। तो अभी कितने बचे 5 रुपीज़। तो 5 रुपीज़ का कॉइन, 1 रुपीज़ का कॉइन, दूसरा, तीसरा, फोर्थ वाला और फिफ्थ वाला। समझ में आया कैसे करना है वो। ओके। तो अभी नेक्स्ट, चलो अभी नेक्स्ट टॉपिक प्रैक्टिस टाइम। तो ये सभी यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस है वो आपको घर पे करनी है। देखो क्या है इसमें, नाउ यू राइट दिस एंड ऑल्सो से देम अलोन। तो क्या करना है, यहाँ पे क्या है 20 टॉपिक, हाउ मच मनी डू द नोट्स एंड कॉइन्स मेक। तो यहाँ पे मनी और कॉइन्स दिए हैं, देख के लिखना है। चलो यहाँ पे 2 10 रुपीज़ की नोट्स है और 3 रुपीज़ के कॉइन्स। तो यहाँ पे कितने आएंगे 23। और यहाँ पे देखते हैं कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो यहाँ पे 10 रुपीज़ के कॉइन्स है, तो यहाँ पे क्या आएगा 10। फिर यहाँ पे देखते हैं कितनी नोट्स है और कितने कॉइन्स है। 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 और ये 2 नोट्स है, तो क्या आएगा 27। फिर यहाँ पे कितने नोट्स है 1 2 3 एंड 4 यानी 40 रुपीज़। फिर कॉइन्स देखते हैं 1 2 3 4 एंड 5, तो 45। समझ में आया मनीज काउंट करना। प्रैक्टिस टाइम। तो ये देखो क्या है, कुछ नंबर्स दी गए हैं, उसको आपके नंबर्स नेम में कन्वर्ट करना है और कुछ के नंबर्स नेम दिए गए उसको आपको नंबर्स में कन्वर्ट करना है। तो ये आपको घर पे करना है। तो यहाँ पे देखते हैं, चलो कुछ। नाउ यू राइट दिस एंड ऑल्सो से देम अलो। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे 27 है, तो यहाँ पे 7 तो ऑलरेडी है, तो यहाँ पे क्या आएगा 20। फिर उसके नीचे 31 है, तो 30 है,
तो क्या आएगा ओनली 1। यहाँ पे ओनली 54 है तो क्या आएगा 50 + 4। फिर यहाँ पे क्या है देखो इज इक्वल के इस तरफ कुछ नहीं है तो यहाँ पे क्या है 90 + 9 तो यहाँ पे क्या आएगा 99। यहाँ पे 63 है तो क्या आएगा 60 + 3। फिर यहाँ पे भी 36 है तो यहाँ पे 30 + 6। नीचे यहाँ पे 80 + 2 = 82। 80 + 2 तो यहाँ पे क्या आएगा 82। अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे जो है वो आपको घर पे करना है। अंडरस्टैंड। तभी नेक्स्ट टॉपिक। तो यहाँ पे टॉपिक का नेम क्या है देखो बेंगल थ्रो। बेंगल को थ्रो करता है कुछ करना होगा। चलो देखते हैं। कर्मा एंड गेजर आर प्लेइंग अ बेंगल्स गेम। कर्मा एंड गेजर क्या खेल रहे थे बेंगल्स गेम। कर्मा हैज थ्रो द बेंगल्स ऑन द डॉट्स। तो कर्मा थ्रो यहाँ पे डॉट्स है वहाँ पे क्या कर रही थी बेंगल्स थ्रो कर रही थी। ईच बिग रेड डॉट इज इक्वल टू 10। यहाँ बड़े डॉट्स है उसको 10 पॉइंट्स है। ईच स्मॉल ग्रीन डॉट्स इज इक्वल टू 1 पॉइंट। तो यहाँ छोटे छोटे ग्रीन डॉट्स तो यहाँ पे द डॉट्स इनसाइड द बेंगल्स आर रेड है वो 4 है और छोटे वाले ग्रीन है वो भी 4 है तो 40 + 4 = 44। So Karma has got 44 points. They throw the Bengals twice each. Here are their points. तो यहाँ पे कुछ कर्मा और गेजर के पॉइंट्स देखते हैं। फर्स्ट कर्मा ने थ्रो किया तो कितने पॉइंट्स आए 44। गेजर ने 30 तो विनर कौन हुई कर्मा। सेकंड टाइम कर्मा के 16 और गेजर के 32 तो विनर कौन हुई गेजर। तो यहाँ पे क्या देखो यू कैन प्ले दिस गेम विथ योर फ्रेंड यूजिंग द बोर्ड अबो। राइट योर पॉइंट फॉर ईच थ्रो। तो यहाँ पे आपको क्या करना आपके फ्रेंड के साथ ऐसी गेम खेलनी है। अंडरस्टैंड। ओके। तो अभी नेक्स्ट टॉपिक द फ्लूट मैन एंड द रेड्स। जो यहाँ पे पिक्चर्स है 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ पे देखते हैं आई वॉन्ट someone to catch the rats in the basket. For each rat you get 1 gold can. तो ये किंग है वो किसी को बोल रहा था मुझे केट चाहिए तो कोई मुझे एक केट देगा तो मैं उसको एक सोने का कॉइन दूंगा। तो ये कौन है देखो I will do it. What? With a flute. चलो ये बोल रहे कि मैं कर लूँगा। यहाँ पे देखते माई रिवाइड सर आई हैव कलेक्ट 80 रेड। तो ये क्या बोल रहा है कि आई कलेक्टेड 80 रेड्स। तो ये किंग क्या बोल रहा है बट हाउ डिड यू काउंट सो मेनी कैट्स। तो किंग को क्वेश्चन हुआ बट तुमने कैसे अंदाजा लगाया कि आपके पास 18 रेड्स है। तो चलो अभी हम देखते हैं। तो चलो यहाँ पे देखते हैं उसने कैसे रेड्स काउंट किए वो। सिंपल आई यूज दिस कार्ड। चलो देखते आई काउंटेड 1 रेड एंड कीप्ट 1 कार्ड इन माई पॉकेट। और जैसे जैसे रेड काउंट कर गया तो ऐसे ऐसे उसने कार्ड बनाया। देखो एक काउंट किया तो 1 वाला कार्ड 2 काउंट किए तो 2 वाला। यहाँ पे देखो फॉर हाउ मेनी रेड्स 1 2 3 4 5 6 कितने यहाँ पे आएंगे 6। देखो व्हेन आई हैड 10 कार्ड्स आई चेंज इट विद दिस कार्ड बॉक्स में कितने 10 इन माई पॉकेट। तो देखो जैसे 10 हो जाते थे तो ऐसे बनाकर देखो ऐसे करता था ये। अंडरस्टैंड। देन केम 7 more reds आई देन हैड इन माई पॉकेट। तो 10 ऐसे रख के
स्क्वायर में और 7 के ट्राइंगल। 470 रेड। तो वो कार्ड बना रहा था और काउंट कर रहा था। देखते हैं यहाँ पे, Which card will we have in his pocket if he has counted up to? तो देखो अभी हमें भी करना है। मैं आपको एक करवाती हूँ, फिर आपको घर पे करना है। चलो 23 है तो देखो 20 के 2 स्क्वायर वाले कार्ड और 3 ट्राइंगल वाले 1 2 एंड 3। तो यहाँ पे 47 है। तो मैं 4 ऐसे का स्क्वायर में लिखूंगी 10, अंडरस्टैंड, और 7 में ऐसे ट्राइंगल में। समझ में आया कैसे करना है वो? ओके। तो अभी ये सब ऐसे ही करना है। तो यहाँ पे 55 है तो 50 के स्क्वायर वाले और 5 के ट्राइंगल वाले, अंडरस्टैंड? ओके। अभी नेक्स्ट टॉपिक, द किंग गेव हिम गोल्ड कॉइन्स, दीज आर नॉट 80 कॉइन। तो ये क्या बोल रहा है? दीज आर नॉट 80 कॉइन्स। उसने पहले किंग ने क्या बोला था कि जितने रेड्स मुझे देंगे तो मैं उसके गोल्ड कॉइन दूंगा, पर ये क्या बोल रहा है? दीज आर नॉट 80 कॉइन्स। कैन यू गेस व्हाट हैपन नेक्स्ट? नाउ आउट ऑफ द स्टोरी इन द क्लास। ये आपको स्टोरी क्लास में करनी है। फिर देखो इसने क्या किया है, इंजॉय योर ब्रेड। तो ये सब ब्रेड्स को उसके माथे पे चढ़ा दिया और क्या कर रहा था? इंजॉय। ओके। चलो अभी नेक्स्ट टॉपिक है क्लीन स्कूल डे। ये लड़की है, वो क्या बोल रही थी? स्कूल क्लीन करने के लिए। चलो देखते, वी हैव टू क्लीन आवर स्कूल टुडे, वी मेक टीम्स, ईच टीम हैज अ 10 स्टूडेंट। तो वो स्कूल क्लीन करेंगे। एक टीम में कितने लोग हो गए? 10। आवर टीम विल क्लीन द बेस्ट, हियर वी गो रब एंड स्क्रब। तो वो कैसे करेंगे? अच्छे से क्लीन करेंगे। देखो यहाँ पे देखते, द नंबर्स ऑफ स्टूडेंट इन ऑल द क्लासेस आर। क्लास 1 में कितने हैं? 53, क्लास 2 में 42, क्लास 3 में 35, क्लास 4 में 54 और क्लास 5 में 26। तो यहाँ पे हाउ मैनी टीम्स विल देयर बी इन ईच क्लास, हाउ मैनी स्टूडेंट्स विल बी लेफ्ट राइट हियर। तो यहाँ पे क्या करना है? देखो क्लास 1 में कितने स्टूडेंट है? 53। इट मीन्स 5 10s एंड 3 1। तो यहाँ पे क्या आएगा? तो 5 टीम बनेगी और 3 स्टूडेंट्स लेफ्ट होंगे। तो क्लास 2 में 42, तो 4 टीम्स बनेगी और 2 लेफ्ट। फिर क्लास 3 में 35 है, तो 3 10s एंड 5 1s, तो 5 टीम बनेगी और 5 लेफ्ट होंगे। फिर ये सही 54 है, तो 5 टीम और 4 लेफ्ट। क्लास 5 में भी 2 टीम्स एंड 6 लेफ्ट। समझ में आया कैसे करना है वो? क्योंकि यहाँ पे बोला है कि एक टीम में कितने होंगे? 10 स्टूडेंट्स होंगे। तो यहाँ पे देखते हैं कुछ क्वेश्चंस है। हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर लेफ्ट इन ऑल। यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स लेफ्ट हो गए? चलो काउंट करते हैं। 6 + 4 10, 10 + 5 50, 50 + 5 = 20। तो यहाँ पे क्या आएगा? 20 स्टूडेंट्स। फिर
हाउ मेनी मोर टीम्स कैन बी मेड विथ ऑल दी स्टूडेंट्स। यहाँ पे कितना है, 20 स्टूडेंट्स आएंगे तो कितनी टीम्स बनेगी, 2 टीम्स। तो यहाँ पे है प्रैक्टिस टाइम, टीम्स ऑफ 10 इन योर स्कूल। तो ये आपको स्कूल पे करना है, यानी कि आप घर पे भी कर सकते हैं। अंडरस्टैंड।